अर्जुन गए और द्वारिका पहुंचे भगवान के साथ, और अर्जुन के समक्ष ही समस्त यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। ये भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि मैं बाद में जाऊं। सबको ब्राह्मणों के द्वारा भगवान ने श्राप दिलवाया, और ऐसा कलह, ऐसा उपद्रव हुआ कि अर्जुन द्वारिका में थे। भगवान ने अपने समस्त परिकरों को, अपने पुत्रों को भगवान समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आज कोई समझने को तैयार नहीं है, और सब विनष्ट हो गए, आपस में लड़कर के मर गए। भगवान बोले, अर्जुन अब मैं भी चलूंगा, अब हमें भी चलना चाहिए। अर्जुन रोने लगे। बोले, अर्जुन रोने से कुछ नहीं होगा। हर सांस का एक लिमिटेशन होती है। अब हमें जाना होगा। अर्जुन तुम अपनी गांडीव को संभालो, जो बचे हैं यहां से निकल लो, चले जाओ, अब हमें आज्ञा दो। मित्र, अर्जुन मित्र भी हैं, अर्जुन भाई भी हैं, अर्जुन सखा है, अर्जुन शिष्य भी हैं। सब कुछ एक भगवान से अर्जुन ने कई रिश्तों को बना रखा है। अर्जुन का प्रत्येक कार्य भगवान से लगा है। मतलब अर्जुन का शरीर है, जो सांसें चल रही हैं वो कृष्ण की चल रही है। आज भगवान जा रहे, मानो अर्जुन की सांसें जा रही हैं। बोले, भगवान हमें छोड़ करके, हम पांडवों को छोड़ करके मत जाइए। बोले, अर्जुन लौट जाओ, अब मेरे जाने का समय आ गया है। और ये सब कुछ कह करके भगवान चले गए धराधाम को छोड़ करके। अब अर्जुन जो है, अर्जुन का जो तेज था, अर्जुन का जो पौरुष था, अर्जुन का जो गांडीव की शक्ति थी, जिससे अर्जुन जाने जाते थे शक्तिशाली अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, कृष्ण के जाते ही सब क्षीण हो गई, सब विनष्ट हो गई। अर्जुन को लगता है ये शक्ति किससे थी? मेरे द्वारकाधीश से थी। और चले कई महीने हो गए, अर्जुन नहीं आए। इधर युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर में अब शकुन होने लगे। आप याद रखिए माताओं, बंधुओं, जीवन में जब कोई अशुभ घटना घटने वाली होती है, प्रकृति हमें सूचित करती है। चाहे कुत्ते के रूप में कोई बता जाए, गुरु के रूप में बता जाए, गाय के रूप में बता जाए, संत के रूप में बता जाए, चाहे आपको कोई स्वप्न आ जाए, चाहे आपका इष्ट रोते हुए आपको बताए, आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन जब आपके जीवन में कोई अशुभ घटना घटने वाली होती है, ये भागवत कहती है, आपको ये प्रकृति, आपका इष्ट आपको संकेत देते हैं, करते हैं कि तेरे साथ कोई अशुभ घटना होने वाली है, तू सतर्क हो जा, तू सावधान हो जा। हम समझ नहीं पाते, और जब हम समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आज वही अशुभता युधिष्ठिर जैसे महात्मा के जीवन में घटने लगी। और किसके रूप में घटी? गायों के रूप में। युधिष्ठिर जी गायों को देखते हैं रोती हुई। इष्ट के रूप में जब मंदिर जाते हैं युधिष्ठिर जी, तो मंदिर की मूर्तियों के अश्रुधारा प्रवाहित होती है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं वो लगता नहीं। समझ गए युधिष्ठिर जी कि मेरे जीवन में लगता है सबसे अशुभ समय आने वाला है। और घबरा गए युधिष्ठिर जी।
अपने भाई को याद करने लगी। अर्जुन, इतने दिन हो गया, मुझे लगता है द्वारिका में सब कुशल से नहीं है। द्वारिका में लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ अशुभता है, कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ न कुछ डिस्टरबेंस है। 6 महीने के बाद लड़खड़ाते हुए अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने देखा। दौड़े दौड़े अपने अर्जुन के पास गए। हे अर्जुन, क्या बात है? मैं चिंतित था, मैं उद्विग्न था, मैं व्याकुल था कि मेरा भाई कहां रह गया। मैं जब गौओं की तरफ देखता था तो रोती थी मुझे देख करके, मूर्तियों की तरफ देखता था तो मूर्तियां रोती थी। ये कुछ इशारा करते थे। मैं उन इशारों को समझता तो था कि मेरे जीवन में, हम पांडवों के जीवन में कोई उथल पुथल होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि वो उथल पुथल का क्या स्वरूप होगा। हे अर्जुन, तू बता कहां था? तू रो क्यों रहा है भैया? हे अनुज, क्यों रो रहा है तू? तेरी आंखों से अश्रुधारा क्यों प्रवाहित हो रही है? और तेरा, हे अर्जुन, तेरे चेहरे में जो चमक थी, जो तेज था, जो एक अलग सा अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन कहां गया? तेरा तेज को किसने छीन लिया तेरे से? तेरे बाजुओं में जो शक्ति थी वो कहां गई? तेरे पैरों में जो शक्ति थी वो कहां गई? क्या तुमने किसी के साथ अन्याय किया है? क्या तुमने किसी के साथ छल कपट किया है? क्या तुमने किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए? हमारे सखा कैसे है, भाई कैसे है, मित्र कैसे है? अर्जुन जोर जोर से रोने लगे। अरे कुछ बोलो अर्जुन। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि अर्जुन का सब कुछ जा चुका है, कृष्ण ही चले गए छोड़ करके। तब जाकर के बड़े मुश्किल से अर्जुन ने कहा कि भैया, जो हमें सबसे ज्यादा चाहते थे, जो हमें प्रेम करते थे, जिसके बिना हमारा जीवन हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, हमसे दूर चले गए। वंचितोऽयं महाराज हरिणाम बंधुरूपिणाम येन मे प्रहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। वो हमें, कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे ही पांडवों ने सुना, युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, और हमारी बुआ ने सुना, बुआ, वो बुआ जो कृष्ण के लिए क्या मांग ली थी कल? दुख। जिसने कहा था कि मुझे संसार का वैभव नहीं, दुख चाहिए। ऐसे ऐसे भक्त हुए महाराज। अच्छा, क्या होता है कि हम कंडीशनल हम भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति अगर हमें कुछ ना मिले तो टूट जाती है, बिखर जाती है। हमारी भक्ति इस बात से तय होती है कि ठाकुर जी सब कुछ देते रहे। जिस दिन ठाकुर जी ने देना बंद कर दिया, उसी दिन हम नफरत करने लगते हैं, अविश्वास करने लगते हैं। ये भक्ति नहीं, ये क्या है पता है? ट्रांजैक्शन है, ये व्यापार है कि तुम कुछ दे रहे हो तो मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं, तुम्हारा पूजन कर रहा हूं। जिस दिन आप देना बंद कर दोगे, मैं भी बंद कर दूंगी या दूंगा। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये होनी चाहिए कि मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें याद करती रहूं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ करके रहूं। जैसे कुंती बुआ ने, हे भगवान, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और तुम अगर दुख में मिलते हो, तुम अगर कष्ट में मिलते हो, तुम अगर तकलीफ में मिलते हो, वो कष्ट, वो दुख, वो तकलीफ मुझे प्यारे हैं। लेकिन ये वैभव, ये महल, ये सिंहासन तुम्हारे बिना मुझे प्यारा नहीं है। ये सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं। आज कुंती बुआ ने सुना कि भगवान चले गए।
कुंती बुआ सुनते ही कुंती बुआ का प्राणांत हो गया। मैं कृष्ण के बिना एक क्षण भी कुंती बुआ नहीं रह पाई। और सारे पांडव परीक्षित को बुलाते हैं। परीक्षित बड़े हो गए, अब बुलाते हैं पांडव, राज्याभिषेक करते हैं कि हे परीक्षित, तुम सिंहासन को संभालो। कृष्ण अब नहीं तो हम भी नहीं, हम भी अब जा रहे हैं स्वर्गारोहण के लिए। और जाकर के अभिषिक्त कर दिए। परीक्षित ने प्रार्थना करी, मैं अभी छोटा हूं, बड़ा हूं, अभी संभाल नहीं पाऊंगा। बोले बेटे अब तुम्हें ही संभालना है। और जाकर के परीक्षित को गद्दी में बैठा करके पांडव चले गए।